का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, आदेश सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एचटेट 2026 का परिणाम तय समय पर जारी नहीं हो सकेगा। प्रश्न पत्रों में मिसप्रिंट, गलत विकल्प और अन्य तकनीकी त्रुटियों को लेकर दर्ज 18,000 से अधिक आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब विषय विशेषज्ञों की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 2,33,000 अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है। बोर्ड ने पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रश्न पत्रों में सामने आई खामियों के कारण प्रक्रिया लंबी हो गई है, तो अभी रिजल्ट जारी नहीं होगा। मिसप्रिंट और प्रश्नों की त्रुटियों में उलझा एचटेट परिणाम। तो 10 अगस्त तक परिणाम आने के आसार बताए जा रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता कर दिया। दिल्ली में इसकी कीमत 2,930 रुपए हो गई है। पहले ये 3,113.5 रुपए में मिल रहा था। तो दिल्ली में 192 रुपए सस्ता हुआ है, कोलकाता में 209, मुंबई में 194 रुपए, चेन्नई में 200 रुपए सस्ता। 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम। 1 अगस्त से रेलवे पीआरएस रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन बेस्ड सिस्टम लागू कर रहा है। काउंटरों से तत्काल टिकट लेने से पहले यात्रियों को टोकन लेना होगा। इस नई व्यवस्था से काउंटरों पर यात्रियों का वेटिंग टाइम कम होगा। नए रिवाइज प्रोसेस के तहत यात्री काउंटर से अपना टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। टोकन मिलने के बाद वे अपने दिए गए अलॉटेड समय पर आकर आसानी से अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 अगस्त से 5 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इसके फैसलों का ऐलान 5 अगस्त को किया जाएगा। तो ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो आने वाले हफ्तों में आपके लोन की ईएमआई, एफडी रिटर्न्स और लोन पर असर पड़ सकता है। सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी CKYC 2 का नया अपग्रेडेड सिस्टम रोल आउट हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप बैंक खाता खोलते हैं, बीमा लेते हैं या म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपकी मंजूरी से ये सभी कंपनियां एक ही सरकारी डाटाबेस से आपकी KYC की जानकारियां ले लेंगी। पुराने सिस्टम में जो कमियां और गड़बड़ियां थी उन्हें ठीक कर डाटा को और सुरक्षित और सटीक बनाया गया है। तो CKYC 2 के तहत हर नई जगह कागजात जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के नियमों को अपडेट किया है ताकि बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इसके अनुसार यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाता है तो बाकी बचे बकाए पैसों पर ब्याज लगाते समय सुविधा शुल्क, पेनल्टी और टैक्स को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस बदलाव से उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो पूरा बिल चुकाने के बजाय बकाया राशि को अगले महीने के लिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके लिए ब्याज का खर्च कम हो जाएगा। साथ ही हिडन चार्ज और मनमानी पेनल्टी पर रोक लगाने से बिलिंग सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, रिजेक्ट हुए फार्म दोबारा भरने का मौका, आवेदन फिर से शुरू। यदि आपका लाडो लक्ष्मी योजना का फार्म किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया था तो देरी न करें, आवश्यक सुधार करके जल्द से जल्द दोबारा आवेदन करें ताकि अगली किस्त का लाभ मिलने में कोई परेशानी न हो। तो पात्रता, हरियाणा की स्थायी महिला, आयु 23 वर्ष या उससे अधिक, जरूरी दस्तावेज PPP, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर। दोबारा आवेदन, जिन लाभार्थियों के आवेदन रिजेक्ट स्वीकृत हुए थे वे अब सुधार कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले PPP, आधार, बैंक खाते की जानकारी और KYC अवश्य जांच लें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा विमानन मंत्री विपुल गोयल ने श्रम टोकन आधारित लेबर चौक प्रबंधन प्रणाली का मॉडल तैयार किया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक श्रमिक का पंजीकरण किया जाएगा और उसे एक टोकन कार्ड दिया जाएगा। काम देने वाला व्यक्ति जब लेबर चौक पहुंचेगा तो टोकन के क्रम के अनुसार ही श्रमिक को काम मिलेगा। इससे धक्का मुक्की, मनमानी और बार बार एक ही व्यक्ति को काम मिलने जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी। साथ ही मजदूरों की दरें भी तय होने से श्रमिकों के शोषण की संभावना कम होगी और काम देने वालों को भी पारदर्शिता व्यवस्था मिलेगी। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकुला, हिसार, भिवानी, जींद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ सहित लगभग सभी प्रमुख शहरों में लेबर चौक असंगठित श्रम बाजार की रीढ़ है। रोज हजारों श्रमिक इन्हीं चौकों के भरोसे रोजगार की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अब तक उनके लिए कोई सम्मान और सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। तो ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों को अगले 5 साल भी मिलती रहेगी PM सम्मान निधि। तो ये बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। साल 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। तो वहीं अगस्त और सितंबर में देश भर में सामान्य से कम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा भारत मौसम विभाग ने शुक्रवार को जारी पूर्वानुमान ने कहा कि देश में अगस्त और सितंबर के दौरान सामान्य से कम
बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना के 1,40,00,000 कार्ड बन चुके हैं। 10,76,000 कार्ड के साथ हिसार टॉप पर है। तो क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है? सरकार द्वारा 1,80,000 सालाना आमदनी वाले परिवारों के लिए चिरायु कार्ड फ्री है। 1,80,000 से 3,00,000 तक आय वालों को आयुष्मान कार्ड के लिए 1,500 रुपए वार्षिक शुल्क देना होता है। प्रदेश में आमजन को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और चिरायु हरियाणा के तहत कार्ड बनाने का काम तेजी से जारी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चर और गेस्ट लेक्चर की सेवा सुरक्षा देने की दिशा में नए ड्राफ्ट नियम बनाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, 240 दिन नौकरी पूरी कर चुके लेक्चर व गेस्ट लेक्चर्स को सेवा सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने जारी किए ड्राफ्ट नियम। 14 अगस्त तक आमजन और लेक्चर से मांगे सुझाव। 57,700 रुपए मासिक वेतन और डीए का रखा प्रावधान। तो ये बड़ी अपडेट, महिला कर्मचारियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश। हरियाणा सरकार महिलाओं को 500 रुपए में देती है गैस सिलेंडर। तो आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना चाहिए। परिवार की श्रेणी बीपीएल या अंत्योदय श्रेणियों को ये सहायता प्रदान की जाती है। सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। कनेक्शन व बैंक खाता आधार व पीपीपी से लिंक होना जरूरी है। तो इच्छुक अभ्यर्थी हर घर गृहिणी पोर्टल या अंत्योदय सरल हरियाणा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, एलपीजी उपभोक्ता संख्या और बैंक खाते का विवरण देना होगा। पात्रता सत्यापन के बाद सब्सिडी का लाभ सीधा बैंक खाते में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी योजना, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।